बरसों बाद जिसे मिला था परिवार का प्यार, क्या वो भी छिन जाएगा इस बार? क्या अनिका का परिवार उससे नफरत करता था? क्या मल्होत्रा परिवार अनिका से अपने सारे बंधन तोड़ देगा? जैसे ही अनिका नानी माँ के रूम की तरफ जाने लगी, अंजलि मामी नानी माँ को लेकर बाहर आईं। नानी माँ ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, चली जाओ इस घर से और दोबारा कभी इस घर में कदम मत रखना। नानी माँ की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। वो बार बार अपनी आंखें मसल रही थीं। अनिका को पता था कि ये उसकी दी हुई दवा का पॉजिटिव असर है। जैसे ही अनिका नानी और अंजलि मामी को ये सारी बातें समझाने की कोशिश करने लगी, शीला मासी ने पीछे से आकर अनिका का हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए दरवाजे की ओर ले जाने लगी। शीला मासी ने अनिका से कहा, तुमने सुना नहीं अभी अभी माँ ने क्या कहा? निकल जाओ इस घर से। ये कहकर शीला ने अनिका को दरवाजे की ओर धकेल दिया। तभी पीछे से नानी ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, मैं अनिका से नहीं, तुमसे कह रही हूँ शीला, निकल जाओ मेरे घर से। अपनी माँ के मुंह से ये सुनकर शीला मासी हैरान हो गईं। ये क्या कह रही हैं मम्मी? नानी माँ ने अपने हाथ की छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, हाँ ये मैं कह रही हूँ, तुम्हारी माँ पार्वती मल्होत्रा। इस घर की मालकिन तुमसे कह रही है कि अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। नानी माँ ने ये कहकर शीला मासी के ईगो पर वार किया था। सबके सामने उनकी इंसल्ट हुई थी और खासकर उस अनिका के सामने। शीला मासी ने गुस्से में आकर नानी माँ से कहा, वाह मम्मी वाह, कमाल की माँ हो तुम। सालों पहले तुम स्वाति के लिए मुझे सबके सामने छोटा महसूस करवाती थी और आज उसकी बेटी के लिए तुमने हमेशा स्वाति को मुझसे ऊपर समझा। और ये सब कुछ करके मिला क्या तुम्हें? धोखा देकर भाग गई तुम्हें स्वाति। कहा था 1 हफ्ते में वापस लौट कर आ जाऊंगी। आज 25 साल हो गए, वो तो नहीं आई। सीधी उसकी मौत की खबर आई और पीछे छोड़ गई है अब ये बेशर्म औलाद को। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इसने जानबूझकर माँ को ऐसी दवाई दी है जिससे माँ की जान को खतरा भी हो सकता है। शीला मासी की ये बात सुनकर नानी माँ ने अपने हाथ की छड़ी फिर से जमीन पर जोर से पटकते हुए कहा, भले ही मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मगर मैं ठीक से देख सकती हूँ कि कौन इंसान मेरे लिए कैसा है। और अगर अनिका ने मुझसे कहा है कि वो मेरी आंखों का इलाज करना चाहती है, तो मेरी उसे पूरी इजाजत है। ये कहते हुए नानी माँ ने अपना हाथ आगे करते हुए अनिका को अपने पास आने का इशारा किया। अनिका ने नानी के पास आकर उनका हाथ अपने कंधे पे ले लिया। अनिका ने देखा अंजलि मामी और किशन मामा को भी इस बात की चिंता थी, कहीं नानी माँ की आंखों में प्रॉब्लम बढ़ न जाए। अनिका ने उन दोनों से कहा, मामा मामी मुझे 7 दिन का वक्त दीजिए। 7 दिन के अंदर दवा अपना असर दिखा देगी। किशन मामा और अंजलि मामी अनिका की बातों पर भरोसा तो करना चाहते थे। तभी शीला मासी ने अनिका से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ 7 दिन का वक्त। अगर 7 दिनों में माँ फिर से देखने लगी या तुम्हारी दवाई ने असर दिखाना शुरू कर दिया तब तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी, चाहे मेरी अपनी माँ मेरी जान क्यों ना ले। ये कहकर जैसे ही शीला मासी जाने लगी, अनिका ने धीमी आवाज में उन्हें रोकते हुए कहा, मासी जरा 1 मिनट। अनिका धीरे से चलकर उनकी ओर आ रही थी। अनिका को गौर से देखते हुए एक पल के लिए शीला मासी को लगा स्वाति उसके पास चलकर आ रही थी। शीला मासी के बिल्कुल पास आकर अनिका ने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए उनसे कहा, अगर जीत मेरी हुई तो आपको भी कुछ करना होगा। अनिका का कॉन्फिडेंस देखकर शीला ने उसे पूछा, तो क्या करना होगा मुझे अगर तुम जीत गई तो? अनिका ने बड़ी रिस्पेक्टफुली कहा, आपको मेरी माँ से माफी मांगनी होगी। आपने आज तक मेरी माँ पर जो भी इल्जाम लगाए, जितना भी बुरा भला कहा, उन सब के लिए आपको मेरी माँ से माफी मांगनी होगी। अनिका के मुंह से ये बात सुनकर एक पल के लिए शीला को ऐसा लगा जैसे स्वाति ने खुद उसे ये बात कही हो। अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए शीला मासी ने अनिका को कहा, मुझे भी मंजूर है। आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में स्वाति का हाथ देश में तो क्या दुनिया में कोई नहीं पकड़ सकता था। देखते हैं तुम्हारे अंदर स्वाति के कौन से गुण आए हैं, दवाइयां बनाने वाले या धोखा देने वाले। ये कहते हुए शीला मासी कार में बैठकर निकल गईं। शीला मासी के जाते ही अंजलि मामी ने अनिका से कहा, बेटा दरअसल शीला स्वाति की बहुत इज्जत करती थी उस जमाने में। अचानक स्वाति के चले जाने से उसके मन पर बहुत गहरा सदमा लगा था। थकावट की वजह से अनिका को बहुत नींद आ रही थी।
ऊपर बेडरूम में शावर लेने के बाद अनिका रिया के साथ बेड पर सोने लगी। रिया को प्यार करते करते उसे आर्यन की याद आने लगी। आर्यन के साथ बिताए हुए पल याद करके अनिका से अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो इसी वक्त आर्यन के साथ बात करना चाहती थी। अनिका ने बिना सोचे या वक्त देखे रोहित को मैसेज कर दिया, आर यू अवेक? रोहित की स्क्रीन पर जैसे ही अनिका का मैसेज आया, रोहित को लगा कि अनिका उससे नजदीकियां बढ़ाना चाहती है। दरअसल रोहित भी ऑफिस से आने के बाद यही सोच रहा था कि कौन सा बहाना निकालकर वो अनिका से बात करे। रोहित ने इमीडिएटली अनिका को मैसेज का जवाब दिया, यस आई एम अवेक। रोहित के मैसेज भेजते ही तुरंत अनिका का मैसेज फिर से आया, इज योर सन अवेक? रोहित ने आर्यन के बेडरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो आर्यन गहरी नींद में सो चुका था। रोहित ने अनिका को मैसेज टाइप करते हुए कहा, नो ही इज अस्लीप। 7 दिन बाद शीला मासी अपने चैलेंज का रिजल्ट देखने मल्होत्रा हाउस पहुंच गईं। किशन मामा ने शीला मासी को चिल्लाते देख उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, शीला क्यों शोर मचा रही हो? जवाब देते हुए शीला मासी ने कहा, 7 दिन हो गए हैं और आज मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगी। उस लड़की ने मुझे तुम सबके सामने चैलेंज की थी। 7 दिन जरूर पूरे हो चुके थे, मगर किशन मामा और अंजलि मामी एक बात जानते थे कि कल रात जब नानी माँ सोई थीं, तब उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई थी। वो जानते थे कि शीला अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आज किसी भी हद तक जा सकती थी। किशन मामा खुद भी इस बात से परेशान थे। टेंशन में यहाँ वहाँ देखते हुए किशन मामा ने अंजलि मामी से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्वाति की बेटी और अपनी भांजी को इस तरह बेइज्जत होते नहीं देख सकता। किशन मामा के कंधे पर हाथ रखते हुए अंजलि मामी ने कहा, मैं भी आपके साथ हूँ। सालों बाद मिली बच्ची पर हम कोई इनजस्टिस नहीं होने देंगे। अनिका के बेडरूम में जब अनिका की आंखें खुली तो उसने देखा राजलक्ष्मी का फोन आया। राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम, मैं काफी टाइम से रोहित मारवा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही हूँ, मगर अब तक कुछ नहीं जान पाई हूँ। पूरे हफ्ते से अनिका रोहित के पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसे अपने उस सवाल का जवाब चाहिए जो उसे बरसों से नहीं मिला था। आखिर अनिका के बच्चों का बाप कौन था? और अगर इस सवाल का जवाब रोहित मारवा था, तो इस बात को अनिका खुद कैसे नहीं जानती थी? राजलक्ष्मी ने अनिका से पूछा, क्या तुम आगे इन्वेस्टिगेशन करने वाली हो? बिल्कुल। फिलहाल रोहित मारवा की बीती जिंदगी के बारे में पता करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। अनिका ने कमरे से बाहर निकली। अनिका जैसे ही स्टेयरकेस से नीचे उतरकर नानी माँ के कमरे में जाने लगी, शीला मासी ने ठीक स्टेयरकेस के सामने आकर उसे रोक लिया। शीला मासी के चेहरे पर गुस्सा था, मगर अपने वॉल्यूम पर कंट्रोल करते हुए उन्होंने अनिका से पूछा, ऐसी कौन सी दवाई दी तुमने मेरी माँ को, जो हमेशा सुबह 7 बजे जाग जाने वाली मेरी माँ आज 12 बजे तक सोई है? देखो शीला, अंजलि मामी की बात को काटते हुए शीला मासी ने आवाज बढ़ाते हुए कहा, मेरी माँ अंदर बेहोश पड़ी है। तुम्हें भले ही अपनी सास की जान की फिक्र ना हो, मगर मुझे मेरी माँ के लिए बहुत चिंता है। शीला मासी का ये ताना अंजलि मामी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किशन मामा ने बीच में पड़ते हुए शीला मासी से कहा, बस करो शीला, बहुत बोल रही हो तुम। अब तुम भी अपनी बीवी की तरफदारी करने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मेरी माँ तुम दोनों पर बोझ बन गई है? शीला मासी की ऐसी बातें किशन मामा और अंजलि मामी दोनों को चुभ रही थीं। दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी नजरें झुकाकर खड़े थे। तभी अनिका ने शीला मासी की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब इससे पहले कि आप आगे और कुछ कहें, मैं आपको अपनी शर्त याद दिला दूं। तो अंदर चलते हैं, नानी माँ को जगाकर देखते हैं कि आज कौन जीता और कौन हारा। कानेशी नानी माँ के बेडरूम में चली गई। अनिका नानी माँ के बेड पर बिल्कुल उनके बगल में उनके सर के पास जाकर बैठ गई। धीरे से उनके सर पर हाथ घुमाते हुए अनिका ने नानी माँ को आवाज लगाई, नानी माँ, आंखें खोलिए। अनिका की आवाज कानों पर पड़ते ही नानी माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, हाय राम, ये मेरी आंखें इतनी जल क्यों रही हैं? जैसे ही नानी माँ के मुंह से ये शब्द निकले, अंजलि मामी और किशन मामा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पता था कि अब शीला अनिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगी। कि अंजलि मामी उनकी आंखों में पानी छिड़कने वाली थी। नानी माँ ने अंजलि मामी से कहा, अरे अंजलि, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। नानी माँ के मुंह से ये बात सुनकर अचानक जैसे कमरे में मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक गईं। किशन मामा और अंजलि मामी की आंखें छलकने लगीं।
थोड़ी देर बाद अंजलि मामी बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पाई। उन्होंने नानी माँ से पूछा, मम्मी जी, आप क्या सचमुच मुझे देख पा रहे हैं? इस बात पर खुद नानी माँ ने सरप्राइज होकर कहा, अरे मैं तो तुम्हें देख रही हूँ, वो भी पूरे 20 साल बाद। कभी सोचा नहीं था कि इस जिंदगी में दोबारा अपने बेटे को कभी देख पाऊंगी। चलो, कुछ तो पुण्य कमाए होंगे मैंने इस जीवन में, जो दोबारा अपने बेटे को देखने का मौका मिला। ये बात सुनते ही किशन मामा फूट फूट कर रोने लगे और अपनी माँ के गले लग गए। शीला मासी समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे मुमकिन है। जिस माँ का इलाज 20 सालों से बड़ा डॉक्टर नहीं कर पाया था, वो अचानक कैसे देखने लगी थी। तभी नानी माँ का ध्यान शीला मौसी पर गया। नानी ने शीला मौसी को पास बुलाते हुए कहा, शीला, तुम अब तक नहीं सुधरी। सालों पहले तुम एक छोटी बच्ची थी, मगर अब तो तुम्हारे यहाँ भी एक नन्ही बच्ची आ गई है। अब तो जरा सा अपनी जबान को लगाम देना सीखो। बात बात पर गुस्सा करना इस उम्र में अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मामी ने इशारे से अनिका को आगे बुलाते हुए कहा, मम्मी जी, पहचानो कौन है ये? जब अनिका धीरे से नानी माँ के सामने आई तो अनिका को देखकर नानी माँ हैरान हो गईं और नानी माँ बिना सोचे बोल पड़ी, मेरी बच्ची स्वाति। अनिका इस वक्त ठीक वैसी ही लग रही थी जैसे 25 साल पहले उसकी माँ लग रही होंगी। उनके लिए तो स्वाति फिर से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तभी धीरे से अंजलि मामी ने अनिका को अपनी नानी के पास बैठाते हुए कहा, मम्मी जी, ये अनिका है। अमृत टैबलेट्स। अनिका की माँ ने अपने आविष्कार को यही नाम दिया था। उसने किशन मामा से कहा, कुछ नहीं मामा, मैं एक आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर में गई थी और वहां पर मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को नानी की परेशानी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे ये आई ड्रॉप्स और टैबलेट दिए। जैसे ही शीला मासी ने अनिका की ये बात सुनी, उनके गले में अचानक ही आवाज आ गई, देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़की पक्का कहीं रास्ते से ये दवाई उठाकर लाई है। शीला मासी की ये बात सुनकर अंजलि मामी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो शीला, चाहे जो भी हो, आज अनिका की दी हुई दवाइयों से मम्मी जी इतने सालों बाद फिर से देखने लगी हैं। इस बात के लिए हमें अनिका को थैंक्स कहना चाहिए। मैं इस लड़की को थैंक यू कहूँ? नहीं मासी, आपको इसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको मेरी माँ से माफी मांगनी है। अनिका की बात सुनकर अचानक ही शीला मासी को खांसी आने लगी। किस बात की माफी मांगू मैं तुम्हारी माँ से? मेरी माँ की आंखों की रोशनी स्वाति की वजह से ही गई थी। अपनी बड़ी बहन की इंसल्ट सुनकर किशन मामा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने शीला मासी को चिल्लाकर कह दिया, शट अप शीला, जस्ट शट अप। किशन, तुम अपनी बड़ी बहन को इस तरह सबके सामने जलील कर रहे हो। बस करो शीला, बहुत हो चुका। ठीक है, आज तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मगर ये मत भूलना कि जब स्वाति कंपनी और घर को छोड़कर भाग गई थी, तब मैंने ही कंपनी संभाली थी। मैं आज से कंपनी की जिम्मेदारियों से अपने आप को फ्री करती हूँ। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। अगर स्वाति मेरे सामने खड़ी होती तो मैं उसे एक तमाचा मार देती। जैसे ही शीला मासी के मुंह से ये शब्द निकले, उनके गालों पर जोर से एक थप्पड़ पड़ा। किशन मामा के पास बैठी उनकी माँ गुस्से से तिलमिलाए उन्हें देख रही थी। नानी माँ ने कहा, बूढ़ी पार्वती मल्होत्रा के हाथों में अब भी इतनी जान है कि रास्ता भटके अपने बच्चों को लाइन पर ला सके। ये कहते हुए अंजलि मामी का सहारा लेते हुए पार्वती मल्होत्रा अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। अपनी बहन के बारे में बुरा बोलना बंद करो। शीला मासी का एक हाथ अभी भी उनके गाल पर था। उन्होंने अब अपनी आवाज और चढ़ाते हुए कहा, मेरी आवाज तो थप्पड़ मारकर तुम बंद कर लोगी मम्मी, लेकिन जो लोग बाहर बातें करते हैं उन सब का मुंह कैसे बंद करोगी? तुम्हें पता है करण गुलेरिया के साथ क्या किया है स्वाति ने? थोड़ी परेशान होकर पार्वती मल्होत्रा ने किशन मामा के सहारे शीला से दूर जाते हुए कहा, हो सकता है स्वाति की कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा हो। अनिका के लिए अपनी माँ के बारे में ये सब कुछ जानना एक बहुत बड़ा शौक था। अपनी माँ के सामने आते हुए शीला मौसी ने कहा, मगर उसने धोखा दिया है और ये बात सब जानते हैं। आज इस अनिका और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा तुम्हें। या तो वो इस घर में रहेगी या तो मैं इस खानदान का हिस्सा रहूंगी। शीला मासी की ये बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद साइलेंस ब्रेक करते हुए अनिका ने कहा, मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। ये कहकर अनिका कमरे से बाहर निकलने लगी।
मगर किशन मामा ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, ये तुम्हारा घर है, तुम कहीं नहीं जाओगी। जब कोई कुछ नहीं बोला तो शीला मासी समझ चुकी थी कि मल्होत्रा परिवार ने अनिका को चुना था। तुम इस वक्त मुझे ठुकरा रहे हो, अब कंपनी का जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। ये कहकर शीला मासी बाहर जाने लगी। जब तक वो मेन डोर तक पहुंचती तब तक पीछे से कोई आवाज नहीं आई। शीला मासी खुद ही रुक गईं और चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम सब लोग मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हो। आज तक मैंने मल्होत्रा फार्मेसी को संभाला था और उसके बदले में तुम लोग मेरे साथ ये कर रहे हो। अब मैं भी देखती हूँ कैसे बचाते हो तुम सब मिलकर मल्होत्रा फार्मेसी को। आज से मैं शास्त्री फार्मेसी के साथ मिलकर उस कंपनी को बर्बाद करने के लिए दिन रात एक कर दूंगी। मल्होत्रा परिवार को ये धमकी देते हुए शीला मासी अपनी गाड़ी में बैठकर चली गईं। अंजलि मामी पार्वती मल्होत्रा को फिर से बेड पर लेटाते हुए कहने लगी, मम्मी जी, क्या वो सचमुच मल्होत्रा फार्मेसी बर्बाद कर देगी? इस बात की टेंशन किशन मामा को भी जरूर थी, मगर इस वक्त किशन मामा को शीला की चुनौती से ज्यादा कल्याण शास्त्री की फार्मेसी कंपनी का डर था। अपने मामा मामी को टेंशन में देखते हुए अनिका ने कहा, मामा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं बेटा, तुम इन सबसे दूर रहो। ये कहकर वो कमरे से चले गए। दरअसल कल्याण का मार्केट शेयर जिस अमृत टैबलेट की वजह से बढ़ने वाला था वो उसकी माँ की बनाई हुई फॉर्मूला का ही नतीजा था। मारवा इंडस्ट्री हेड ऑफिस टॉप फ्लोर पर सनी रोहित से मिलने के लिए वेटिंग लाउंज में वेट कर रहा था। सनी इस बात से अभी भी गिल्ट में था कि उसने रिया और आर्यन की सच्चाई अपने भैया से छुपाई थी। अब दादी माँ का ऑपरेशन भी हो गया था। सनी को लगा अब उसे रोहित को सब सच बता देना चाहिए। जैसे ही चिराग ने रोहित की कैबिन का दरवाजा खोला, सनी दौड़कर अंदर चला गया और अपनी आलीशान डेस्क पर बैठे रोहित के पास जाकर कहा, रोहित भैया, आपको एक बेटी होती तो कितना अच्छा होता। सनी की इस बात का क्या जवाब देगा रोहित? कैसे बचाएगी मल्होत्रा फैमिली अपने बिजनेस को? क्या अनिका करेगी मदद मल्होत्रा परिवार की? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।